ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं बहुत सारे, जैसे टेली ब्रांडेड है, लैपटॉप ब्रांडेड है, फैन ब्रांडेड है, ठीक है। उसके बाद आती है बात प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल बेसिकली नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती है। ये क्या होती है? नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। हम नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड नेम से सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। कोई भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, ये चेयर्स हैं, ये सब नॉन ब्रांडेड है। आप एक यूनिक नेम फॉर्म करके इस नेम के अंडर इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल कर सकते। वो आपका प्राइवेट ब्रांड होगा। वो क्या होगा? प्राइवेट ब्रांड। वो आपका साथी ब्रांड होगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं इसकी डिटेल में, क्योंकि आज हमने शुरू यहीं से करना है, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम करेंगे स्टार्ट प्राइवेट लेबल, ठीक है। हम प्राइवेट लेबल को फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे होलसेलर की। इन दोनों के जो कंटेंट्स हैं 50% सेम है। इन दोनों के कंटेंट्स 50% सेम है, 50% इनमें डिफरेंशिएशन है, ठीक। हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेट लेबल से, और अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा प्राइवेट लेबल, फिर हम चलते हैं आगे। प्राइवेट लेबल अमेजोन के ऊपर अलाउड है कि आप अपना जाती ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्रांड होगा, दिस ब्रांड नेवर बीन यूज बिफोर ऑन अमेजोन। अमेजोन पे आज से पहले किसी ने ये यूज नहीं किया हो। जैसे मैंने ये आइडिया लिया कि मैं ये ग्लास सेल करूंगा अमेजोन पे। क्या सेल करूंगा मैं? ग्लास। ये ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है? नॉन ब्रांडेड है, ठीक है। तो इस ग्लास को मैं अपने नाम के साथ सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एडिडास के शूज हों, तो क्या उनको मैं अपने जाती नाम से सेल कर सकता हूँ? नहीं, वो मुझे एडिडास के नाम से ही सेल करने दें। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, इसको मैं अपने जाती नाम से सेल कर सकता हूँ। तो अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम प्राइवेट लेवल की तरफ जाएंगे, हम अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे। अपना ब्रांड में क्या होता है कि दिस इज योर प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये आपका अपना ब्रांड नहीं है। वंस इट्स बीन क्रिएटेड, जनरेटेड एंड प्रमोटेड, तो फिर ये लाइफ टाइम आपका रहेगा, ये ब्रांड नेम आपका रहेगा। तो हम एक आइडिया कंसीव करते हैं कि हमने अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करना है और हमने एक प्रोडक्ट सेल करना है। उससे पहले हमें एक ब्रांड नेम सोचना पड़ेगा। हम एक ब्रांड नेम जनरेट करेंगे। वो जो ब्रांड नेम होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मीन कि आज से पहले अमेजोन पे किसी और ने यूज नहीं किया। अगर किसी और ने यूज किया हुआ है, देन यू कांट यूज दिस ब्रांड नेम। इट शुड बी यूनिक। क्या होना चाहिए? यूनिक एंड नेवर बीन यूज बिफोर ऑन अमेजोन। अमेजोन आपको अलर्ट कर देगा फॉरन कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस ब्रांड, ठीक है। हम चेक भी करेंगे कि कौन सा ब्रांड रजिस्टर्ड है, कौन सा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, जब हम ब्रांडिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक ब्रांड नेम सोचते हैं और उस ब्रांड नेम के शेडो में प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेजोन। वो ब्रांड नेम आप अमेजोन पे आपकी प्रॉपर्टी है। अगर वो ब्रांड ग्रो करेगा तो वो आपका ही होगा, कोई आपसे वो ब्रांड स्नैच नहीं कर सकता, ठीक। अब जैसे हम तकरीबन 80% प्राइवेट लेबल सेल करते हैं, तो हमारे अपने ब्रांड्स हैं, हमने रजिस्टर करवाए हुए हैं। वो ब्रांड हमने पहले सोचा, ब्रांड नेम सोचा, फिर उस ब्रांड नेम को इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको प्रमोट किया। अब वो ब्रांड नेम जो है वो रन हो गए हुए हैं अमेजोन के ऊपर। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट लेबल हैं जो अब अच्छी तरह रन हो चुके हुए हैं। जैसे यहाँ पे खाड़ी है, सफायर है, ये सब प्राइवेट लेबल्स हैं। क्या है ये? प्राइवेट लेबल्स। इन्होंने भी सोचा होगा कि हम एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, फिर उन्होंने एक आइडिया लिया, एक ब्रांड उन्होंने एक सोचा, फिर उसको लॉन्च किया, उसको सक्सेसफुल किया। आज वो क्या हो गया हुआ है? ब्रांड बन गया है। लेकिन ब्रांड कौन सा है? ये प्राइवेट ब्रांड है, ओपन ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो आपका भी जब आप अपने ब्रांड पे आप एक ब्रांड लेते हैं, ब्रांड पे मेहनत करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, उसको प्रमोट कर लेते हैं, तो फिर वो लाइफ टाइम आपको अर्निंग देता है। वंस अ ब्रांड इस्टेब्लिश, देन यू कैन मेक कैश फ्लो फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो फिर कैश फ्लो होती रहती है वंस इट्स इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो जैसे नए बैंक्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे बैंक चल रहे हैं, नए नया बैंक आता है, तो वो भी क्या है? प्राइवेट। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो कल को वो क्या बन जाएगा? ब्रांड। लेकिन सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, और वो एक वक्त में स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब स्टैब्लिश हो गया, देन इट वुड बी योर रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक। इवन जनरेशन को भी पास ऑन होगी, ठीक है। तो ये प्राइवेट लेबल है, इसमें नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑनरशिप आपके पास होती है।
कंट्रोल ब्रांड का आपके पास होता है, सेल्स शुरू में स्लो होती है। रीजन क्या है? कि वो नया ब्रांड मार्केट में आया है, तो सेल्स स्लो होगी। लेकिन ग्रेजुअली जब आप उसको प्रमोट करना शुरू करेंगे, एडवर्टाइज करना शुरू करेंगे, तो वो स्लोली स्लोली प्रमोट होगा और वो सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद, हेलो, हाँ जी, मैं क्लास में हूँ। हेलो, मैं कब क्लास में हूँ। ठीक है। तो उसका सेल स्टार्ट स्लो होता है, लेकिन ग्रेजुअली अगर वो स्टैब्लिश हो जाए, तो फिर रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ये मोर सस्टेनेबल बिजनेस है। सस्टेनेबल मीन कि अब ये इतनी आसानी से कोई आपसे स्नैच नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये आपका जाती ब्रांड। अब हम बात करते हैं ना प्राइवेट लेबल की, उस दिन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हुआ था। प्राइवेट लेबल अमेजोन नहीं, आप दुनिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करें, कोई भी बिजनेस, तो वो स्टार्ट होता है नेम से और प्रोडक्ट्स। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने फैसलाबाद में एक बिजनेस स्टार्ट करना, तो आपके फॉरेन माइंड में आएगा कि मैं क्या सेल करूंगा। यही मेन क्वेश्चन है कि मैं क्या सेल करूंगा, व्हाट वुड आई सेल, जो मेरे लिए बेनिफिशियल भी हो, प्रॉफिटेबल भी हो, सस्टेनेबल भी हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो उसमें, वो कौन सा प्रोडक्ट होगा। अगर मैं आपसे इस वक्त पूछूं कि आप कौन सा प्रोडक्ट शुरू करेंगे फैसलाबाद में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हैं, ऐसा है। लेकिन नॉन नेसेसरली अगर आप वही शुरू करें प्रोडक्ट और आप सक्सेसफुल भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है। तो आप दुनिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो नेम से और प्रोडक्ट से स्टार्ट हो, कि हम कौन सा प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमारा प्रोडक्ट क्या हो। तो इसी तरह जब हम अमेजोन पे बात करते हैं, तो अमेजोन पे भी जब हम बिजनेस करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हम अमेजोन पे क्या सेल करें। पहले हमने डिसाइड किया बिजनेस मॉडल। क्या डिसाइड किया? कि हम होलसेल एफबीए करेंगे या हम प्राइवेट लेबल करेंगे, हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जाएंगे या हम प्राइवेट लेबल में जाएंगे। हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट लेबल में जाएंगे। मॉडल स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट सेल करेंगे। अब Amazon के ऊपर तो इस वक्त मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ऐसे है या नहीं है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो Amazon पे सेल हो रहे हैं। आप लोग कौन सा प्रोडक्ट सेल करें? और सेकंड, जब मिलियंस ऑफ सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, तो आप कैसे स्पेस बनाएंगे अपने लिए? तो इसके लिए कोई भी बिजनेस हो, ये Amazon पे हो, फिजिकल प्रेजेंस बिजनेस हो, वो प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोडक्ट हंटिंग से। हम एक सूटेबल प्रोडक्ट अपने लिए हंट करते हैं। इसको प्रोडक्ट सर्चिंग या प्रोडक्ट फाइंडिंग का नाम क्यों नहीं दिया गया, हंटिंग का नाम क्यों दिया गया? हंटिंग मीन शिकार करना है। हमने एक सूटेबल प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अगर आप मार्केट में जाएं, तो आपको बहुत सारे नजर आएंगे प्रोडक्ट्स जो सक्सेसफुली सेल हो रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं है, ये एक सेपरेट सिचुएशन है। ऐसे ही है या नहीं है? तो हमने क्या करना है, हमने अमेजोन पे एक सूटेबल प्रोडक्ट फाइंड करना, ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे लिए सूटेबल भी हो, वो उसमें हमारे लिए ग्रोथ भी हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, सेकंड हम उसमें मार्केट में इन हो सके। अब अगर आप रैंडमली कोई चूज करते हैं प्रोडक्ट और उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप वो अमेजोन पे लॉन्च करते हैं, हो सकता है वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, ना चले, वो आपके लिए सूटेबल ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक सूटेबल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उससे कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। दुनिया में कोई भी बिजनेस करेंगे आप, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोडक्ट हंटिंग। हमने एक सूटेबल प्रोडक्ट अपने लिए फाइंड करनी है जो हम लॉन्च कर सकें अमेजोन। ठीक है। तो अब उसके लिए हमारे पास सर्टेन क्राइटेरिया है कि वो प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है। अब ये देखिए, एक क्राइटेरिया है कि जो प्रोडक्ट हमारे सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करेगी, वो हमारे लिए सूटेबल प्रोडक्ट है। जो हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगी, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे
हमारे पास सर्टेन पॉइंट्स हैं। हमने जब भी किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करना है, हमने ये पॉइंट अप्लाई करने हैं। अगर ये सारे पॉइंट उन पे अप्लाई हो जाए तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है। अब इस अब यहाँ पे फर्दर जाने से पहले मैं आपको इनके इंटरफेस दिखाता हूँ। जब हम Amazon की बात करते हैं तो Amazon में दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है सेलर अकाउंट और एक होता है बायर अकाउंट। इसमें बायर अकाउंट और सेलर अकाउंट दोनों डिफरेंट है। ठीक है। हम जितनी भी रिसर्च करते हैं सारी, वो सारी रिसर्च हम बायर अकाउंट पे करते हैं। कहाँ पे करते हैं हम? बायर अकाउंट पे। जितनी भी प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है वो कहाँ पे करनी है? बायर अकाउंट। बायर अकाउंट स्टार्ट होगा अमेजोन से। कहाँ से स्टार्ट होगा? अमेजोन से। अगर .co.uk है तो यूके मार्केट होगी, .com होगा तो यूएस मार्केट होगी। और इस तरह जब डोमेन चेंज होगी, जैसे .fr है तो फ्रांस है, .de है तो जर्मनी है, इस तरह डोमेन के हिसाब से अकाउंट हमारा चेंज होता रहेगा। अब ये amazon.co.uk है तो ये यूके का बाइंग अकाउंट है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ amazon.com, ये यूएस का अकाउंट है, बाइंग अकाउंट। तो अमेजोन पे सेलर अकाउंट डिफरेंट है और बायर अकाउंट डिफरेंट है। बायर अकाउंट आप इजीली साइन अप कर सकते हैं। आपको ईमेल एड्रेस चाहिए, पासवर्ड चाहिए, आपका जो बायर अकाउंट है वो साइन अप हो। लेकिन सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ ये जो आपका सेलर से जो सेलिंग अकाउंट है वो स्टार्ट होगा सेलर सेंट्रल से। कहाँ से? ये स्क्रीन बड़ी कर दूं, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक है। तो जो हमारा सेलर अकाउंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? सेलर सेंट्रल से। और जो बाइंग अकाउंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? amazon.co.uk से। हम सारी जो प्रोडक्ट हंटिंग है, रिसर्च है, वो कहाँ पे करेंगे? बाइंग अकाउंट। क्योंकि आप बाइंग अकाउंट को वैसे भी यूज कर सकते हैं। बाइंग अकाउंट को आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेलर सेंट्रल अकाउंट यूज करने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है। तो ये बाइंग अकाउंट है। अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट मुझे चाहिए, मैं बायर हूं, तो मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ। मुझे कोई भी चाहिए प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे चाहिए, ये लगा लेते हैं, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा इधर आके, तो यहाँ पे जो लोग टावल सेल कर रहे हैं उनकी लिस्टिंग्स आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। ये देखिए, ये नजर आ रही है। हर एक की अपनी अपनी प्राइस है और उनकी अपनी अपनी क्वालिटी है। अब ये बायर के ऊपर है कि बायर कौन सी चूज करते हैं। तो अब ये बायर के ऊपर है कि बायर कौन सी चूज करता है। तो जो भी बायर आएगा वो कहाँ पे आएगा? वो बाइंग अकाउंट पे आएगा, यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट सर्च करेगा और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स शो अप होंगे। और अब ये बायर का बायर की सिलेक्शन है कि वो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ से बाय करे। समझ आ गई? सॉरी, आपने सर्च किया है टॉप पे कुछ कंपनीज आ रही हैं, उनकी जो रैंकिंग है वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है या वो सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है। अगर आपका माइंड में कोई क्वेश्चन आए ना, आप उसको लिख लें। फिर जब हम वो कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सेशन के दौरान आंसर हो जाएंगे, और जो रह जाएंगे हम उनको बाद में एंटरटेन कर लेंगे। ठीक है। अभी मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इस तरह ये आपको, अगर कोई भी बायर आता है तो वो यहाँ पे आके सर्च करता है प्रोडक्ट। इसी तरह इसकी मोबाइल ऐप होती है, आप अपने फोन में वो ऐप कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करेंगे और आप भी फिर सर्च कर सकेंगे उसके। अगर आप यूके मार्केट की करेंगे, वो एक ही ऐप होती है, अंदर से यूके मार्केट सेलेक्ट करें तो यूके के रिजल्ट्स आएंगे, यूएस करें तो यूएस के रिजल्ट्स आए। ठीक है। तो वो आप लोगों ने ऐप भी डाउनलोड कर लेनी है अपने फोन में, तो फॉरन टाइम में आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं वहां पर। ठीक है। तो ये, अब अगर कोई भी आपको चाहिए होगा, किसी को भी चाहिए होगा, वो यहाँ पे आके प्रोडक्ट को सर्च करेगा। क्या करेगा? सर्च करेगा। ठीक है। ये मैं किसी वजह से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो हंटिंग में हमने ये वर्ड बार बार यूज करना है।
आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो भी रिसर्च करनी है वो कहाँ पे करनी है, इस पे बाइंग अकाउंट पे, और बाइंग अकाउंट आप साइन अप वैसे भी कर सकते, ठीक है। तो अब उसके बाद अब आपको ये आइडिया हो गया कि और डोमेन अगर .co.uk है तो यूके है, .com है तो यूएस है, अमेरिका है। बाकी आगे जो भी डोमेन चेंज होगी, नॉर्मली हमारी टारगेट मार्केट यूके यूएस की होती है क्योंकि इंग्लिश फ्रेंडली कंट्री है। तो अब हम वापस आते हैं उस पे हंटिंग पे, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया प्राइवेट लेबल फॉर बिगिनर्स, बेसिकली स्टार्टर्स के लिए है। आप लोगों ने स्टार्ट लेना है तो आप लोगों के लिए, स्टार्टर्स के लिए। नंबर वन, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसमें क्या होना चाहिए, हाई डिमांड। जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए, हाई, ठीक है। छोड़ दें इसको, आगे चलते हैं। और उसमें क्या होना चाहिए, लो कंपटीशन। क्या होना चाहिए, लो कंपटीशन। जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या है, हाई डिमांड, लो कंपटीशन। अगर हाई डिमांड एंड हाई कंपटीशन होगा तो फिर आप लोग स्पेस नहीं बना सकेंगे, ऐसा है या नहीं है। अगर कंपटीशन बहुत हाई हो तो आप लोग एज अ बिगिनर जब जाओगे मार्केट में तो आप लोगों को तो जगह नहीं मिलेगी वहां पे। तो क्या होना चाहिए, हाई डिमांड, लो कंपटीशन। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि डिमांड हाई है या कंपटीशन लो है, ये अभी चेक करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। इसलिए मैं ये दो पॉइंट स्किप कर रहा हूँ, सेल्स वॉल्यूम और रिव्यूज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, 10 पाउंड से लेके 30 पाउंड तक। जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, 10 पाउंड से 30 पाउंड तक। 10 पाउंड से कम ना हो और 30 से ज्यादा ना हो। अगेन ये प्रिंसिपल है, असेसमेंट है, रूल नहीं है कि आप कहें 32 नहीं हो सकती, समझ आ गई। तो स्लाइट वेरिएशंस होती है, 32 33 भी हो सकती है, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, 10 से कम ना हो और 30 से ज्यादा ना हो। अगर प्राइस 10 से कम होगी तो क्या हो सकता है, हम 10 से कम वाली प्राइस क्यों नहीं टारगेट कर रहे प्रोडक्ट्स में, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। जितना प्राइस लो करते जाएंगे उतना प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस रिमोट होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो हम यहाँ पे चैरिटेबल कॉज के लिए नहीं आए हैं, हमें बिजनेस करना, हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट्स, जब तक प्रॉफिट्स नहीं होते बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट्स। तो अगर 10 पाउंड से चीपर प्रोडक्ट है तो चांसेस हैं कि देयर वुड बी रिमोट प्रॉफिट मार्जिन, बहुत कम रिमोट मार्जिन होगा। अब उसके बाद आते हैं 30 पाउंड। हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल करेंगे एज अ बिगिनर, क्यों नहीं करेंगे, क्विकली आंसर किसी के जहन में है तो। हाँ जी, रिस्क ज्यादा है, क्योंकि अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल करेंगे अमेजोन पे और वो अगर सेल नहीं होंगी तो फिर वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होने के, लॉस्ट होने के चांसेस है। सेकंड पॉइंट था, पहली बात एज अ बिगिनर अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगी, महंगी प्रोडक्ट होगी, तो आपको लॉन्च करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अब एक प्रोडक्ट है, हम रफली कहते हैं अगर 30 पाउंड की सेल हो रही है ना तो इसकी कॉस्ट प्राइस जहां से हमने खरीदनी है 15 पाउंड तक होनी चाहिए मैक्सिमम, ये हमारा अंदाजा है। बाकी हम इसको कैलकुलेट करेंगे आपके सामने। तो इसका मतलब आपको एक प्रोडक्ट के लिए कितना स्पेंड करना पड़ रहा है, 15 पाउंड। हम कहते हैं हमने 200 यूनिट्स लॉन्च करने हैं अमेजोन, तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, 300 पाउंड कैसी होगी, 3000 पाउंड। कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, 3000 पाउंड। समझ आ गई। अगर हमारा प्रोडक्ट है 60 पाउंड का, फॉर एग्जाम्पल सेल हो रहा मार्केट में, तो उसकी कॉस्ट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 30 पाउंड होगी। अब हमें 200 यूनिट्स के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 6000, 6000 पाउंड। इन्वेस्टमेंट ऊपर से आ रही है। तो जितना चीपर प्रोडक्ट होगा उतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, उतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कम है। तो आइडियल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो 10-30 के दरमियान में हो बिगिनर्स के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो क्विकली अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दें लो इन्वेस्टमेंट के साथ। फॉर इंस्टेंस
आपने एक प्रोडक्ट हंट किया और उसकी सेल प्राइस है 10 पाउंड। कितनी है? 10 पाउंड। कॉस्ट प्राइस अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? 3 4 होगी कॉस्ट प्राइस। 3 पाउंड लगा ले फॉर इंस्टेंस, 3 पाउंड होगी। अब आपको अगर आपने 200 यूनिट्स लॉन्च करने हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 600 पाउंड, 600 पाउंड। एक यूनिट 3 3 पाउंड का। और उसको पहले चले हम कहते हैं 100 यूनिट्स कर लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। हमने 100 यूनिट्स लॉन्च करने हैं, ठीक है? तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 300। एक 3 पाउंड का 100 कितने के हो गए? 300 पाउंड। तो इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 300 पाउंड। तो आप ये 300 पाउंड इन्वेस्टमेंट का इनिशिएटिव ले सकते हैं ना, कोई बिगर लॉस तो नहीं है। 300 पाउंड मीन 1 लाख रुपया बनता है अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज। तो जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लो होती है उतनी आपके अंदर आप इनकरेज होते हैं, आपके जो रिस्क होता है कम होता है, तो आप रिस्क ले लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो फिर आप लोग डरते हैं कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा पता नहीं बिजनेस रन हो या ना। तो जितना प्रोडक्ट चीपर होगा उतना आप उसको क्विकली अमेजोन पे लॉन्च करें। हम कहते हैं यार हम 100 यूनिट से नहीं जा रहे, हम 50 यूनिट से जा रहे हैं मार्केट। तो ये कितने के आ जाएंगे? 3 पाउंड का एक और 50 यूनिट्स, 150 पाउंड हो गए। कुछ भी नहीं है बिजनेस करने के लिए, इतने में तो आप पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए हमारी आइडियल प्राइस क्या है? 10 to 30 पाउंड अगर यूके मार्केट है। अगर यूएस है तो हमारा क्या है? 15 to 40 डॉलर। लेकिन हम 50 तक चले जाते हैं। कहाँ तक चले जाते हैं? $50 तक, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत बड़ी है तो वहां पे रिस्क थोड़ा कम है। यूके मार्केट थोड़ी छोटी है, टाइनी है, वहां पे रिस्क ज्यादा है। उसके बाद मिनिमम सेल्स रेवेन्यू, जो प्रोडक्ट हम सेल टारगेट कर रहे हैं उसकी कम से कम 6,000 पाउंड की एक मंथ में सेल हुई हो अमेजोन पे। देखें, हमने कहा हम ग्लास टारगेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्लास टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो ग्लास है ना, इसकी कम से कम सेल अमेजोन के ऊपर कितनी होनी चाहिए एक मंथ में? 6,000 पाउंड। 6,000 पाउंड से कम सेल ना हो। अगर 6,000 पाउंड से सेल कम होगी तो उससे क्या हो सकता है? क्या मतलब होगा उसका? नहीं, इसका मतलब इसकी डिमांड नहीं है। अगर एक प्रोडक्ट बहुत थोड़ी सेल हो रही है मार्केट के अंदर, बहुत कम सेल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? कि उसकी डिमांड लो है। तो हम कहते हैं कि उसका मिनिमम जो रेवेन्यू है कम से कम उसकी 6,000 पाउंड की सेल 1 मंथ में हुई हो, इससे कम ना हो। ज्यादा जितनी मर्जी हो, जितनी ज्यादा होगी उतनी ही वो प्रोडक्ट हमारे लिए लोक्रेटिव होगी, सूटेबल होगी। समझ आ गई? और अगर यूएस मार्केट है तो वो कितना होना चाहिए? 8,000। आगे आ जाए, मिनिमम यूनिट्स 300 मंथली, उसके कम से कम 300 यूनिट एक माह में सेल हुए हैं। उस प्रोडक्ट के कम से कम 300 यूनिट 1 मंथ में सेल हुए हैं। अगर उसके यूनिट 300 से कम सेल हुए हैं तो हम क्या स्टैब्लिश करेंगे? क्या रिजल्ट निकालेंगे? डिमांड कम है। कि अगर इतनी बड़ी मार्केट में 300 यूनिट भी सेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब उसकी डिमांड हाई नहीं, डिमांड लो है, तो वो आपके लिए सूटेबल प्रोडक्ट नहीं। 300 से अबव जाएंगे, जितना अबव जाते जाएंगे उतना हमारे लिए सूटेबल। समझ आ गई? उसके बाद मैक्सिमम वेरिएशन टू। वेरिएशंस क्या होती हैं? कलर एंड साइजेस। वेरिएशंस क्या होती हैं? कलर्स एंड साइजेस। आप लोग शर्ट्स लेने जाते हैं, आप लोग शूज लेने जाते हैं, आपको उसमें साइज भी मिलते हैं और कलर्स भी मिलते हैं। तो हमारा जो आइडियल प्रोडक्ट है उसमें 2 से ज्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। आइडियली कितनी होनी चाहिए? 1। अब इस ग्लास में कितनी वेरिएशंस है? 1 वेरिएशन है। तो इसमें कोई और कलर तो नहीं है, रेड ग्लास, ब्लैक ग्लास, ब्लू ग्लास, तो ये सिंगल है, ठीक है? तो आइडियली हमारे लिए सुटेबल प्रोडक्ट कौन है? जिसमें जो सिंगल वेरिएंट है, जिसमें एक वेरिएशन है, उसमें कोई कलर साइज नहीं है, वो हमारे लिए आइडियल प्रोडक्ट है। लेकिन मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं? 2 वेरिएशन। कोई मुझे बता सकता है कि हम 2 वेरिएशन से ऊपर क्यों नहीं जाते हैं?
इन्वेस्टमेंट वो बढ़ जाएगी। देखिए, मैंने मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्लास सेल करूंगा, और आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग शूज सेल करें। मैं अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि 50-50 यूनिट से हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें। तो मुझे कितने गिलास बाय करने पड़ेंगे? 50। लेकिन जो आपके शूज हैं उनमें 10 साइजेस हैं। कितने साइजेस हैं? 10 साइजेस। फिर आपको हर साइज के 50-50 लेने पड़े। अब आपको कितने यूनिट लेने पड़ेंगे? 500 यूनिट्स। मैंने 50 यूनिट्स में लॉन्च कर दी प्रोडक्ट। आपको कितने लेने पड़ेंगे? 500। सारे साइजेस में लेने पड़ेंगे। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? बूस्ट अप हो जाती है। और इसमें रिस्क क्या है? चूंकि आप मार्केट से फेमिलियर नहीं है, तो आपको नहीं पता कि किस साइज की सेल ज्यादा है और किस साइज की सेल कम। तो आप हो सकता है कि आपकी कुछ प्रोडक्ट बाद में सेल ना हो। जैसे अगर हम बात करते हैं, नंबर 9 हो गया, 8, 9, 10, इन 3 साइजेस की सेल बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इससे नीचे जाए, इससे ऊपर जाए, तो सेल क्या होनी शुरू हो जाती है? रिड्यूस। लेकिन चूंकि आपको मार्केट एक्सपोजर नहीं है, बाइंग ट्रेंड्स का नहीं पता, तो आप वहां पे मिस्टेकन हो सकते हैं। जैसे कलर्स की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं एक इसमें 10 कलर्स हैं, आपको नहीं पता कौन से हॉट कलर हैं और कौन से स्लो कलर। तो वहां पे फिर आपकी जो बिजनेस प्लान है वो फ्लॉप हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देके क्विकली आगे चलता हूँ। पाकिस्तान में चारकोल कलर कोई पसंद नहीं करता। आपने कभी घर में चारकोल टॉवल यूज किया? नहीं किया। हार्डली कोई पाकिस्तान में चारकोल यूज करता है। लेकिन यूके यूएस में ये इतना पॉपुलर है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी डिमांड ही पूरी नहीं होती इस कलर की। तो बाइंग ट्रेंड्स क्या होते हैं? कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन चेंज हो जाते हैं। तो हम अपने आप को रिस्क में नहीं डालते। हमने क्या करना है? रिस्क फ्री, या रिस्क को हमने लोवेस्ट मॉडल पे लेके आना है। तो मैक्सिमम वेरिएशन कितने होंगे? 2। उसके बाद है मैक्स सेलर 2। ये इस पॉइंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। हम Amazon पे जाएंगे, वहां से फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आ गया BSR। ये है बेस्ट सेलर रैंक। BSR क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक। अब आप क्लास रूम में बैठे हुए हैं, ये मेरे ख्याल में 15 लोग हैं फॉर इंस्टेंस। जो सबसे नालायक है उसका नंबर क्या है? 15। जो टॉपर है उसका नंबर क्या है? 1। इसी तरह अगर मैं आपको रैंक करूं, तो मैं आपकी जो काबिलियत है, आपका कॉम्पिटेंस लेवल है, उसके हिसाब से अगर आपको मैं रैंक करूं, तो जो टॉपर होगा वो क्या होगा? नंबर 1। और जो लास्ट पोजीशन पे है वो क्या होगा? 15 नंबर पे। हम कहते हैं हमारी क्लास में 1 लाख स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 1 लाख स्टूडेंट है। तो जो वर्स्ट स्टूडेंट है उसका नंबर कौन सा होगा? 1 लाख। जो टॉपर होगा उसका नंबर क्या होगा? 1। और बाकी दरमियान में घूम रहे होंगे ऐसे ही। तो ये आपका बेस्ट क्लास रैंक है। क्या है ये? बेस्ट क्लास रैंक। तो ये आपकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह जब आप Amazon पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या जो Amazon पे प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, Amazon उनको एक रैंक देता है उनके सेल के हिसाब से, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। Amazon क्या करता है? उनको एक रैंक देता है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अब हम अगर इमेजिन करते हैं कि Amazon के ऊपर 100,000 यानी कि 1 लाख प्रोडक्ट, तो जो सबसे बुरी प्रोडक्ट है उसका नंबर कौन सा होगा? 1 लाख। जो जो सबसे अच्छी है प्रोडक्ट, उसका नंबर क्या होगा? 1। अब उसके बाद किसी का 10,000 रैंक होगा, किसी का 30,000 रैंक होगा, किसी का 40,000 होगा, किसी का 60,000 होगा, किसी का 70,000 होगा। ऐसे ही होगा ना? क्वांटम ऑफ लाइन है 1 से लेके 1 लाख तक। तो हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है जिसका रैंक 50,000 तक हो। Amazon के ऊपर उसका रैंक कहां तक हो? 50,000 तक। जिनका रैंक 50,000 से ऊपर चला जाता है वो हमारे लिए सूटेबल प्रोडक्ट्स नहीं है, वो नालायक स्टूडेंट है। क्या है वो? सारे नालायक स्टूडेंट, हमें उनकी जरूरत नहीं। तो हम मैक्सिमम कहां तक जाते हैं कि जो हमारा आइडियल प्रोडक्ट है उसका BSR क्या होगा? 50,000। बेस्ट सेलर रैंक। अब मैं आपको दिखाता हूं ये बेस्ट सेलर रैंक। जैसे ये
हम कोई यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये कर लिया मैंने, इसको ओपन किया। अगर आप ये सारी इसकी डिटेल एक्सप्लेन की हुई है, इमेजेस की हुई है सारी। अगर हम स्लोली स्लोली बॉटम पे जाएं तो आपको यहां से BSR मिलेगा। ये देखें, बेस्ट सेलर रैंक, इसका कितना है? 145,000। कितना है? 145,000। तो ये हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है? हमारे लिए सुटेबल प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? जिनका BSR 50,000 से कम। जितना BSR कम होता जाएगा उतना वो प्रोडक्ट ज्यादा लोक्रेटिव होता जाएगा, ज्यादा सूटेबल बनता जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट है उसका BSR 10 है तो वो सुपर सुपर हॉट प्रोडक्ट है। समझ आ गई? तो हमारे लिए जो एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है? जिनका BSR 50,000 से कम है, मैक्सिमम रिव्यूज 500 होंगे। अब रिव्यूज क्या होते हैं? हम वापस जाते हैं अमेजोन के ऊपर। जब कस्टमर बाय करते हैं प्रोडक्ट को, तो बाय करने के बाद वो उसको रिव्यू करते हैं कि ये प्रोडक्ट इधर बहुत अच्छा है या एवरेज है या वर्स है। ये कस्टमर का एक्सपीरियंस है। ये देखिए 737, कितने लोगों ने रिव्यू किया हुआ इसको? 737 कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट को रिव्यू किया और उन्होंने स्टार कितने दिए हैं? अगर आप यहाँ पे रखेंगे ना माउस तो स्टार आ जाएंगे। कितने स्टार दिए हैं? 4.3। हम कह रहे हैं जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज 500 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्राइवेट लेबल में हमारा क्या है कि जो रिव्यूज है वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होने चाहिए? हालांकि जितने रिव्यूज ज्यादा होंगे इसका मतलब वो उतना ही हॉट प्रोडक्ट है। यही यही वजह बनती है ना, रीजन। इसीलिए ज्यादा लोग रिव्यू कर रहे हैं। फिर वो हमारे लिए सूटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब रिव्यूज ज्यादा, हाँ जी, जब रिव्यूज ज्यादा होते हैं तो फिर हमें ये डाउट होता है कि इसमें कोई जाइंट सेलर ना हो, कोई बड़ा सेलर ना बैठा हो इसके अंदर, कि वो क्विकली सेल कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और उसको रिव्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो हमें ये डाउट आ जाता है कि इसके अंदर कोई जाइंट सेलर ना हो। क्योंकि जहां पे जाइंट सेलर होगा, बहुत बड़ा सेलर होगा, वहां पे बिगिनर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करे। क्योंकि अगर आप लोग लॉन्च करेंगे वो आपको मार्केट से आउट करवा देंगे। तो इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में जब जाइंट सेलर पे जाएंगे। अभी के लिए हमें मैक्सिमम रिव्यूज कितने चाहिए? 500। और रिव्यू रेटिंग मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 4। अभी जो हमने चेक किया उसकी कितनी कितनी रेटिंग थी? इसको रेटिंग कहते हैं। ये जो स्टार्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? रेटिंग। तो रेटिंग मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 4। तो इसकी 4.3 है, तो ये सूटेबल है। अब चूंकि ये प्राइवेट लेवल है तो हम 3.5 तक भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर रेटिंग 3.5 हो उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे। लेकिन फिर आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। आपका रिस्क क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद शिपिंग टायर स्टैंडर्ड पार्सल, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अच्छा, ये वर्ड है, मॉडिफाई नहीं होगा। शिपिंग टायर अप टू स्टैंडर्ड पार्सल, क्या होगा यहाँ पे? शिपिंग टायर अप टू स्टैंडर्ड पार्सल। स्टैंडर्ड पार्सल मीन अप टू 2 किलो। स्टैंडर्ड पार्सल का मतलब क्या होता है? अप टू 2 किलो, 2 किलोग्राम का, 2 kg का पार्सल, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड पार्सल। अगर अप टू 2 किलो का मतलब क्या है? कि 1 ग्राम से लेके 2 किलोग्राम का। तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसका जो शिपिंग, क्योंकि हमने शिप करना है ना प्रोडक्ट कस्टमर को, तो उसका साइज 2 किलो से ज्यादा नहीं है। हाँ, 2 किलो से क्या हो? कम हो। जितना ज्यादा कम होगा उतना वो हमारे लिए सूटेबल प्रोडक्ट है। रीजन क्या है? कि जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो फुलफिलमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, शिपिंग की कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमने ये स्टॉक अमेजोन के पास भेजना है तो अमेजोन के पास स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है और उनकी शिपमेंट भी ज्यादा होती है। तो बिगिनर्स को हम क्या रिकमेंड करते हैं कि वो चूज करें प्रोडक्ट जिनका साइज छोटा हो, वॉल्यूम कम हो। जितना कम वॉल्यूम होगा उतना मार्जिन ज्यादा होगा। जितना वॉल्यूम कम होगा उतना मार्जिन ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं कि इनिशियली ये कितना होना चाहिए? अप टू 2 किलो। स्टैंडर्ड पार्सल तक जाएंगे, 2 किलो से ऊपर हम
हमारा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारा कुछ डाल के, पैकेजिंग डाल के 2 किलो। अब उसके बाद आ गया सर्च वॉल्यूम मिनिमम 5000, ये वाली बात। ये देखिए, उसका उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 5000 से कम नहीं होना चाहिए। अब सर्च वॉल्यूम क्या होता है, देखिए आपको, आप मुझे बताएं, आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, बताएं कोई। टिश्यू, टिश्यू पेपर, टिश्यू रोल्स। हम कहते हैं जी हमें टिश्यू पेपर, देखिए मैं टिश्यू टाइप किया, इनको टिश्यू चाहिए थे, तो इन्होंने कहा मैं अमेजोन से बाय कर लेता हूं, तो इन्होंने यहाँ पे आके क्या टाइप किया, टिश्यू। इसी तरह एक मंथ में अगर 5000 लोगों ने टिश्यू टाइप कर दिया यहाँ पे, तो सर्च वॉल्यूम 5000 पूरा हो, यानी कि उस प्रोडक्ट को मिनिमम 5000 टाइम सर्च किया गया हो अमेजोन पे, एक मंथ, जो आपका रिसेंट मंथ है उसमें 5000 टाइम्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च किया गया, मुख्तलिफ बायर्स उसको सर्च कर रहे हो, और कुल मिला के वो कितने बने, 5000। अगर 5000 से वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम कम है, तो फिर हम ये स्टैब्लिश करते हैं कि इसकी इतनी डिमांड नहीं। अब ये देखिए वापस जाए, हाई डिमांड, सर्च वॉल्यूम ग्रेटर देन 5000। हाई डिमांड कैसे होगी, कि सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा हो। अब वो सर्च वॉल्यूम क्या है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई और बताएं मुझे प्रोडक्ट, आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं, बताएं। पिलो, हम पिलो बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पिलो टाइप कर दी। अगर ये पिलो जो है हमारा प्रोडक्ट, अगर इसको 5000 टाइम सर्च ना किया सारे बायर्स ने, तो फिर इसमें डिमांड नहीं है। जितना ज्यादा होगा उतना सूटेबल प्रोडक्ट होगा। ये अभी हम करेंगे कि ये चेक कैसे होगा कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना है। ये भी हमने सीखना है, ठीक है, समझ आ गई। तो सर्च वॉल्यूम की समझ आ गई। कहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, बाइंग बाइंग वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आके लोग सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 5000 टाइम सर्च ना किया गया, तो हम इसको रिजेक्ट कर दें। सर्च वॉल्यूम की समझ आ गई। हम वापस चलते हैं। सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितना होना चाहिए, 5000, ठीक है। अब ये जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट्स को हमने टूल्स के अंदर एंटर करना है। फिर वो टूल क्या करेगा, हमें वो निकाल के देगा प्रोडक्ट्स जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। नॉर्मली हंटिंग के लिए हम प्राइवेट लेबल के लिए हीलियम 10 यूज करते हैं, उसके बाद जंगल स्काउट यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हीलियम 10 करेंगे। कौन सा टूल यूज करेंगे, हीलियम 10, ठीक है। अगर आप हीलियम 10 करें, जंगल स्काउट की अंडरस्टैंडिंग आपको ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये ऑल्टरनेटिव टूल्स हैं, जैसे जीएफसी का फैन भी हवा देता है और प्रवास फैन भी हवा देता है, ठीक है, लेकिन कंपनीज क्या है, डिफरेंट है। इस तरह हीलियम 10 में भी आप हंटिंग कर सकते हैं, और जंगल स्काउट में भी। ये दो डिफरेंट कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट इनका सारा क्राइटेरिया क्या है, सेम। अब हम क्या करेंगे, हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हीलियम 10 को देंगे। अब अमेजोन के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अमेजोन वो टूल हमें कौन से निकाल के देगा, प्रोडक्ट्स जो इस क्राइटेरिया को मीट कर। टूल हमें कौन सी निकाल के देगा, प्रोडक्ट्स जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे, बाकी सबको वो क्या कर देगा, फिल्टर आउट कर। तो उसके लिए हम चलते हैं वापस उस पे, व्हाट्स कॉल्ड, हीलियम 10 पे। हीलियम 10 कैसे यूज करना है, ये लेक्चर के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ से लेना है आपने, और कैसे ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, ठीक। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हीलियम 10। तो हीलियम 10 एक टूल है, इससे ये हंटिंग में हमें हेल्प करता है। ये हमें प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करके देता है अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया। जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली ये हमें प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो ये इसका ऐसे इंटरफेस है हीलियम 10 का। हमने ब्लैक बॉक्स में जाना है। कहाँ पे जाना है, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या करता है, प्रोडक्ट
सर्च करता है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। ब्लैक बॉक्स क्या करता है, प्रोडक्ट सर्च करता है अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया आप उसको देंगे वो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो मैं यहाँ पे इसका ये इंटरफेस है, यहाँ पे आ रहा है मार्केट amazon.com। अगर हम यहाँ पे .com रखेंगे तो ये किस मार्केट में सर्च करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स में। इस तरह हम अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आ रहे हैं, देखें .ca क्या है, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, उसके बाद यूके, इंडिया, नेदरलैंड, ऑस्ट्रिया, जापान, यूएई, और उसके बाद ब्राजील। ठीक है, तो ये जो मार्केट आप सेलेक्ट करेंगे उस मार्केट में आप लोग हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की टारगेट मार्केट कौन सी है, यूके एंड यूएस। नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, यूएस। नंबर 2 प्रायोरिटी क्या है, यूके। ठीक है, लेकिन अगर आपका यूके में कोई रिलेटिव रह रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, फिर आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, यूके मार्केट। ठीक है, अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप नहीं है तो फिर आपके लिए टॉप प्रायोरिटी कौन सी मार्केट है, यूएस। ठीक है, तो हम यूएस मार्केट में जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है। जब आप लोग ओपन करेंगे तो ये सिंपल पे होगा, आप किस पे करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हमने कैटेगरी चूज करनी है कि हमने किस कैटेगरी में काम करना है। अब मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, जैसे ब्यूटी कैटेगरी है, हेल्थ कैटेगरी है, उसके बाद होम एंड किचन है, गार्डन है, टूल्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनमें प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं। तो पहले हमने देखना है कि हमारे लिए कौन कौन सी कैटेगरीज सूटेबल। ठीक है, अप्लायंसेस में नहीं जाएंगे, प्राइवेट लेबल में। आर्ट्स क्राफ्ट एंड स्विंग नहीं, इसमें भी नहीं जाएंगे। ऑटोमेटिव में भी नहीं जाएंगे। बेबी प्रोडक्ट्स वैसे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जो प्रो सेलर है वो जा सकता है। यानी कि अगर आपको काम करते हुए 2-3 साल 4 साल हो गए हुए हैं तो फिर आप बेबी प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, प्राइवेट लेबल में ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्यूटी एक बहुत सेंसिटिव कैटेगरी है। ये स्किन के ऊपर अप्लाई होती है, हेयर्स के ऊपर अप्लाई होती है। अगर कोई डैमेज हो जाए तो आपको कॉम्पनसेशन हैवी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए प्राइवेट लेबल में हम ब्यूटी को टच नहीं करते। बुक्स भी नहीं आएंगी। हाँ, अगर कोई राइटर है तो वो लिख सकता है, लेकिन आप नॉर्मली राइटर पाए नहीं जाते पाकिस्तान में। उसके बाद कैमरा फोटोज नहीं जाएंगे, सीडीज विनाल नो। सेल फोन एक्सेसरीज यस, सेल फोन एक्सेसरीज में हम जाएंगे। क्लॉथिंग में जाना चाहिए, क्लॉथिंग, शूज, ज्वेलरी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो, हाँ जी, क्लॉथिंग शूज में वेरिएशंस बहुत ज्यादा, और इसके अलावा ट्रेंड्स हैं। क्या है, ट्रेंड्स हैं, और हम ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। आप यूएस के जो वेयरिंग ट्रेंड्स हैं कैसे उनको फॉलो करेंगे, कैसे एडवांस चलेंगे, तो रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। ठीक है, कंप्यूटर एक्सेसरीज में जाएंगे यस, इसमें हम डेफिनेटली जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राइवेट लेबल में नहीं जाएंगे, ग्रोसरी में नहीं जाएंगे, हैंडमेड में नहीं जाएंगे, हेल्थ में नहीं जाएंगे। होम एंड किचन यस, बहुत बड़ी कैटेगरी है होम एंड किचन। हमारी नॉर्मली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, होम एंड किचन, क्योंकि इसमें लेस रिस्की प्रोडक्ट्स होती हैं होम एंड किचन में, बिगिनर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग यस जाएंगे, म्यूजिकल नहीं, ऑफिस प्रोडक्ट्स यस, स्टेशनरी है जाएंगे, पैश्यू लॉन एंड गार्डन यस जाएंगे। जो गार्डनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं इनमें प्राइवेट लेवल में जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ये प्राइवेट लेवल ही होते हैं। आपने कभी एडिडास का पाइप देखा, कभी देखा नहीं, नॉर्मली ये क्या होते हैं, सारे प्राइवेट लेवल्स ही होते हैं। पेट सप्लाईज नहीं, प्राइवेट लेवल में ना जाए, पेट सप्लाई प्राइवेट लेवल में हम नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि अगर आपके फूड से, जो पेट फूड है, अगर उससे कोई डैमेज होता है पेट को, तो हैवी कॉम्पनसेशन। हाँ, इसमें आप सिलेक्टिव में जा सकते हैं 1-2 साल बाद, जैसे डॉग बेड हो गया, क्या हो गया, डॉग बेड, डॉग बेल्ट। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो डॉग की हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे, तो उनको फिर आप बाद में सिलेक्टिवली चूज कर सकते हैं। हाँ, अगर ब्रांडेड होता तो फिर हम फौरन चले जाते, क्योंकि ब्रांड में हमें रिस्क नहीं होता, वो ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर पेट को कुछ होगा तो ब्रांड रिस्पॉन्सिबल होगा, हम नहीं होंगे। ठीक है,
सॉफ्टवेयर में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इस काबिल है, जा सकता है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, यस जाएंगे। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी कैटेगरी है, जाएंगे इसमें, क्योंकि जितना भी आप जाएंगे ना उसमें, आप जाएं यूके, यूएस, यूरोप जाएं, वहां पे रिपेयरिंग बहुत एक्सपेंसिव है, रिपेयरिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लोग नॉर्मली रिपेयर नहीं करवाते, फेंक देते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग एक्सपेंसिव बहुत है। तो वो टूल बाय करके खुद ही रिपेयर करते हैं, वो टूल बाय करके खुद ही रिपेयर कर लेते हैं, छोटी मोटी चीजें खुद ही रिपेयर हो जाती हैं। इवन मैं जब यहाँ वहां पे था तो मैं आईफोन की स्क्रीन खुद ही चेंज कर लेता था, तो मैंने पूरा किट मंगवाई हुई थी। अगर वहां पे ब्रेक बहुत होता है, फोन नॉर्मली कवर वगैरह कम यूज करते थे, तो स्क्रीन ब्रेक हुई तो खुद ही वो नेट से ऑर्डर करते थे, सेंट्स में आती थी स्क्रीन, खुद ही उसको रिप्लेस कर लेते थे। लेकिन बाहर से करवाएं तो वो 100 पाउंड चार्ज करते थे स्क्रीन चेंजिंग का, वैसे हमारा 2-3 पाउंड में चेंज हो जाती है। तो इस तरह जो घरों में पेंट वगैरह है वो भी नॉर्मली बच्चे खुद ही करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा। तो यस, टॉय इसमें टूल्स में जाएंगे, टॉयज में ना जाएं, टॉयज में रिस्की स्ट्रेटेजी होती है। कोई बता सकता है क्यों? हाँ, नहीं नहीं, हाँ लेकिन हम क्यों नहीं करेंगे ये बताएं, कैटेगरी तो बहुत अच्छी है, हम क्यों नहीं करेंगे? वन ऑफ देम रीजन, हाँ जी। और हाँ जी, बच्चे क्विकली बोर्ड हो जाते हैं, टॉयज से बच्चे क्विकली बोर हो जाते हैं, उनको नया टॉय चाहिए होता है। अब हम, हो सकता है कि हम वर्किंग कर रहे हो, उधर ट्रेंड चेंज हो सकता है ना ऐसे। आपको याद होगा फिजिट स्पिनर का, फिजिट स्पिनर, वो जो बच्चे घुमाते नहीं थे ऐसे ऐसे करके, फिजिट स्पिनर का कितना टाइम आया था, रूज आया था, लेकिन अब कहाँ है फिजिट। ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट ही था, उसने लॉन्चिंग की फिजिट की, मैंने उसे कहा था कि ना करो, या अगर करनी है तो विद इन 10 डेज लॉन्च करें इसको। वो पैकिंग के चक्करों में करता 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 उसने ना मंथ गुजार दिया। बाय द टाइम वो वहां पे अमेजोन वेयर उसमें पहुंची तो ट्रेंड आउट हो चुके थे। सेम लाइक वो आया था यार, वो प्रेस करने वाला, क्या कहते हैं उसको, वो जो रेनबो स्टाइल कलर का होता है, बच्चे उसको ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं, आया था ना, फिर वापस करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, मेरे दिन से नाम निकल गया। तो काफी लोगों ने उसकी लॉन्चिंग की क्योंकि ट्रेंड बहुत हाई था, लेकिन बाय द टाइम वहां पे पहुंचा प्रोडक्ट तो वो ट्रेंड जा चुका था। इसलिए ये एक रिस्की स्ट्रेटजी होती है, ये उन लोगों के लिए होती है जिनका टॉयज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो और वो अपकमिंग ट्रेंड्स देख रहे हो कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से, तो अभी के लिए मैंने क्या सेलेक्ट की है कैटेगरी, होम एंड किचन। वो मैंने सारी इसलिए नहीं की कि काफी मिक्सअप रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप लोग भी जब घर में सर्च करेंगे तो आप वन कैटेगरी एट अ टाइम सर्च करेंगे। सेल फोन को हम चले इसको आने दें, किधर गया, ये लो, दो कर लेते हैं, ठीक है। तो टू हमने सबसे हम कैटेगरी चूज कर ली यहाँ पे। अब रिव्यू काउंट, कितने रिव्यू मैक्सिमम कहे थे हमने क्राइटेरिया में, 500। रिव्यू रेटिंग मिनिमम कितनी गई थी हमने, 4। लेकिन मैंने कहा था प्राइवेट लेवल है तो हम कहां तक जा सकते हैं। बेस्ट सेलर रैंक मैक्सिमम कितना होगा, 50,000 से ऊपर नहीं होगा। शिपिंग साइज स्मॉल स्टैंडर्ड, क्या होगा, स्मॉल स्टैंडर्ड। कर लिया अभी, वेट वगैरह नहीं डालेंगे हम, कुछ भी नहीं, इमेजेस भी नहीं डालेंगे। वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 2, आइडियली 1, ठीक है। ये करने के बाद हम इस वाले पार्ट पे आ जाएंगे, नंबर ऑफ सेलर। ये मैंने कहा था मैक्सिमम 2 होने चाहिए, ये भाई मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको, लेकिन अभी आप याद कर लें अभी के लिए, ठीक है। ये मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इवेंचुअली आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके मैक्सिमम सेलर कितने होने चाहिए, 2। बस आपने ये फिल करना है, उसके बाद सेल्स आ गई। मिनिमम प्राइस क्या गई थी हमने, ये यूएस मार्केट है तो 15 है, लेकिन 10 लेके चलते हैं, स्कोप वाइडर करते हैं, और मैक्स कितनी है, 4। अब कोई मुझे बता सकता है मैंने 15 से 10 पे ड्रॉप क्यों की है, कोई इंटेलिजेंट है इतना, यानी मैं यूएस मार्केट है ये। इसलिए कि हमने कैटेगरी में सेल फोन सेलेक्ट किया है, कैटेगरी में क्या सेलेक्ट किया हमने, और सेल फोन के जो कवर्स होते हैं ये वाले, वो $5 का, 10 $10 का, $11 का, समथिंग इस तरह होते हैं।
तो चूंकि हमने सेल फोन की कैटेगरी एंटर की है तो हमने प्राइस भी थोड़ी क्या कर ली है पीछे से, लो कर। समझ आ गई? उसके बाद मंथली रेवेन्यू, मिनिमम कितना रेवेन्यू होना चाहिए था? 6,000। यही था ना हमारे क्राइटेरिया में। ये देखिए, मिनिमम सेल्स रेवेन्यू, सॉरी, 8,000। डॉलर्स में कितना है? 8,000। मंथली सेल्स यूनिट्स मिनिमम कितने हैं? 300। 300 से कम यूनिट सेल ना हो, यही था ना हमारे क्राइटेरिया में। उसके बाद ये करने के बाद बाकी आपने ब्लैंक छोड़ देने और आपने क्या करना? सर्च। अब सिर्फ वो शो अप होंगे प्रोडक्ट्स जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? फिल्टर आउट। अब ये देखिए आने शुरू हो गए प्रोडक्ट। अब चूंकि सेल फोन डाला था तो यहाँ पे वो गैलेक्सी का आ रहा है, बैक कवर नजर आ रहा है। 15 प्रो में प्रो का आ रहा है। ये क्या हो गया? लॉग आउट हो गया। चलिए हम दोबारा कर लेते हैं। रिजवान, चार्जर लेके आओ इसका, पहले चार्जर साथ लगा दिया मैंने। लग गया। वो लॉग आउट हो गया था, हम दोबारा से इसमें क्विकली डाटा एंटर कर देते हैं। ब्लैक बॉक्स आ गया। ब्लैक बॉक्स कैटेगरी हमने चूज करनी है सेल फोन और होम एंड किचन। कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। रिव्यू काउंट मिनिमम कितने होंगे? 3.5। रिव्यू, सॉरी ये रिव्यू काउंट है 500। रिव्यू रेटिंग, बेस्ट सेलर रैंक, शिपिंग, ठीक है। उसके बाद मैक्स सेलर 2, प्राइस, मंथली रेवेन्यू मिनिमम 8,300। ठीक है। ये करने के बाद हम इसको हिट लगा देंगे यहाँ। अब वो अब देखिए आगे है प्रोडक्ट में किसी एक का हम कर लेते हैं एनालिसिस, ठीक है। जैसे ये, हाँ, गैलेक्सी S24 है। इसका बैक कवर है ये, ठीक है। क्या प्राइस है इसकी? अगर आप यहाँ पे रखेंगे ना तो ये सारी डिटेल आपको दे देगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा है जहाँ पे ए लिखा हुआ। इस ये BSR है 13,651। ये क्या है? BSR। नीश को भी रहने दें। फुलफिलमेंट कैसे हो रही है इसकी? यानी कि ये अमेजोन के थ्रू डिस्पैच हो रहा है। सेलर कितने इसमें? 1। वेरिएशन इसमें कोई नहीं है। लिस्टिंग कब लगी थी ये? 4 मंथ अगो। इमेजेस कितने हैं इसमें? 5। ब्रांड नेम क्या है? ऑटर बॉक्स।
प्राइवेट लेबल। उसके बाद सेलर Amazon, मंथली सेल यूनिट्स 369, हमारा टारगेट कितना था 300, प्राइस कितनी है इसकी 39.95, तो ये भी मीट कर रही है उसको, ये नहीं मीट कर रही है। और साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इसको फुलफिलमेंट करने के कितने चार्जेस अमेजोन ले रहा है, $9। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि आप मोस्ट ये जो सारी हमने उसको क्राइटेरिया दिया था ये उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा। इसको अगर आपने जो मीट कर रहा हो आपने एक दफा उसको वेरीफाई करना है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको अब ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए वापिस चलते हैं हीलियम 10 पे। ये नेक्स्ट क्या है, अलार्म क्लॉक। ये बेडरूम्स के लिए अलार्म क्लॉक छोटा सा। अब हम इसके ऊपर स्टैट्स चेक करते हैं इसके। बीएसआर कितना है इसका 38,000। ठीक है, फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, यानी कि अमेजोन के थ्रू डिस्पैच हो रहा है। उसमें सेलर कितने हैं, वेरिएशंस कितने हैं, लिस्टिंग एज 8 मंथ, इमेजेस 8, ब्रांड रिसोप, सेलर कौन है स्टार कॉस्ट यूएस, मंथली सेल यूनिट कितने हैं इसके 1000। तो ये हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हमारा टारगेट क्या था 300, लेकिन कितने सेल हो रहे हैं 1000, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत हॉट। ठीक है, और ये एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस कितनी है 1299, कितनी प्राइस है, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल लॉन्चिंग भी बहुत चीप होगी। $1299 की सेल हो रही है ना, तो इसकी कॉस्ट प्राइस अप्रोक्सीमेटली $4 होगी या $5 होगी मैक्सिमम। कितनी होगी वो भी हमने सीखनी है कि हमने इसको बाय कहाँ से करना है, वो सोर्सिंग वाले लेक्चर पे करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो इसकी इनिशियल जो मतलब कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $5 होगी, मैं अंदाजा लगा लेता हूँ, एक्चुअल भी निकालेंगे तो इसकी इनिशियल लॉन्चिंग काफी चीप नहीं होगी, और प्रोडक्ट भी क्या है बहुत ज्यादा हॉट। इसके स्टार्स कितने हैं 4.3, हमने कितने कहा था 3.5, तो वेल मीट कर रही है। रिव्यू काउंट इसके कितने हैं 139, हमने कहा था 500, तो ये भी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है। जो हमने 9 पॉइंट्स रखे हैं, फर्स्ट 9 पॉइंट्स ये वाले, ये यहां तक मीट कर रहे, 9 पॉइंट्स को मीट कर रहे, ये वाला जो प्रॉब्लम। वापिस आते हैं दोबारा, आप इस तरह वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स को आप चेक करेंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा। क्या होगा उससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा। ये देखें मैंने इसको ओपन कर लिया था ना प्रोडक्ट को, ये ऐसे करके ये इसका केस है। ठीक है, S4 का ये केस है, शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय amazon.com। इसका मतलब ये जो केस है ये कौन सेल कर रहा है, अमेजोन खुद कर रहा है। ठीक है, ये सेल भी अमेजोन खुद कर रहा है। वापस आते हैं उस पर अलार्म क्लॉक पे, इसको देखते हैं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं अलार्म क्लॉक पे क्लिक किया तो ये आगे ये इस तरह का अलार्म क्लॉक है, फॉर बेडरूम स्लिम एलईडी मिरर डिजिटल अलार्म क्लॉक ब्ला ब्ला ब्ला, स्टार्स 4.3, रेटिंग 142, सेल प्राइस 1299। दो इसमें वेरिएशंस हैं, शिप कहाँ से हो रहा है अमेजोन से, लेकिन सेल कौन कर रहा है स्टार कॉस्ट, एक प्राइवेट सेलर, सेल कौन कर रहा है प्राइवेट सेलर। तो ये आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या क्या करता है। ठीक है, और ये एक जो इस तरह के होते हैं ना प्रोडक्ट्स जिनके वॉल्यूम कम होते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। सेकंड, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कम है, इनिशियल लॉन्चिंग के लिए इन्वेस्टमेंट काफी कम है। ठीक है, तो अब हमें ये निकाल के दे रहा है प्रोडक्ट्स को, इस तरह ये सारे आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको। ये एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला, ये देखिए, ये किसी ने क्रिएटिव आइडिया लिया होगा, मैं बताता हूँ क्या है ये। इसका बीएसआर कितना है 43, कितना बीएसआर है, फुलफिलमेंट कैसे हो रही है अमेजोन से, सेलर कितने हैं 1, वेरिएशंस कितने हैं
किधर गया? सेलर एक है, वेरिएशन टू है, 2 या 10 मंथ्स हो गए हैं, 7 इमेजेस हैं, ब्रांड ब्लूलू है, प्राइवेट लेबल है, सेलर कुछ चाइनीज है, ठीक है। मंथली सेल यूनिट्स कितने हैं थे? और सेल प्राइस क्या है? एफबीए प्राइस कितनी है? तो ये जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी अप्रोक्सीमेटली $3 होगी। कितनी होगी? $3। तो इसको भी, इसकी भी लॉन्चिंग में रिस्क कम होगा। ये क्या है बेसिकली? अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप इसके ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, लॉन्ड्री रूम के रूल्स हैं। वो ऐसे हैंग करके लगाए हुए हैं कि पहले आपने वॉश करना है, इसके अंदर ड्राई करना है, ऐसे लटकाना है, उसके बाद फोल्ड करके बास्केट के अंदर रखना है। जो ज्यादा मुहज्जब लोग होते हैं उन्होंने रूल्स रखे होते हैं हर जगह पे। ये ऐसे रूल लटका होता है कि जो भी आएगा वो इस रूल को फॉलो करेगा घर में। जैसे हम लोग जब वहां पे रहते थे, हमने किचन के भी रूल्स थे हमारे, वॉशरूम के भी रूल्स थे, और घर में एंटर होने के भी रूल्स, कि आप इन इन चीजों को फॉलो करेंगे। अब कुछ लोग पसंद नहीं करते कि आप शूज लेके आए। बहुत सारे घर कारपेटेड है वहां पे, तो उन्होंने पहले लिख के लिखा होता है कि आप जो आपके शूज है, स्टैंड स्टैंड बाहर होता है, लिखा होता है कि टेक योर शूज ऑफ। आप यहाँ पे रखें। इवन हमारे फ्रेंड्स आते थे जो अदर नेशनैलिटीज के थे, तो वो अक्सर पूछ भी लेते थे कि आपके कोई कुछ स्पेशल रूल्स तो नहीं है यहाँ पे रहने के? कुछ तो आपने लगाए हुए हैं, कुछ चूंकि आप मुस्लिम हैं, आप लोगों को कुछ स्पेशल रूल्स तो नहीं है? तो फिर हम बताते थे कि हमारे ये रूल है या हमारे रूल्स नहीं, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लगी होती हैं। वहां पे अगर किसी ने किसी को कुछ कहना भी हो तो वो नॉर्मली ये करते हैं कि प्रिंट आउट लगा देते, उसको फेस पे नहीं कहते, बदतमीजी नहीं करते, प्रिंट आउट लगा देते हैं कि आप ऐसे नहीं करेंगे। अब जैसे मैं, मेरा रूममेट था 2010 में, वो फोन बहुत सुनता था रूम में, उसकी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन होती थी। मुझे इरिटेशन होती थी कि अगर आपने फोन सुनना नीचे लिविंग रूम में चले जाएं, बेडरूम की बजाय। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक प्रिंटर लिया, मैंने दिया कि प्लीज कुड यू आंसर योर कॉल्स इन लिविंग रूम, ठीक है। अब उसको खुद ही समझ आ गई किसको कहा जा रहा है, बजाय कि मैं उससे कहता कि तुम ये करो, वो मेरे से आर्गुमेंट करता। तो मैंने एक प्रिंट आउट लिया, लगा दिया। अब उसको खुद ही शर्मिंदा हो गया कि मैं गलत ही कर रहा हूँ। तो उसने जाके नीचे लिविंग रूम में जाके फोन सुनना शुरू कर दिया। अक्सर लोगों ने लिखा होता है डू नॉट नोक द डोर, कि आप लोगों ने मेरा डोर नॉक नहीं करना। कुछ लोग नाइट नाइट शिफ्ट करके आए होते हैं, वो आके सो रहे होते हैं, तो बाहर प्रिंट आउट लगा देते हैं कि आपने नॉक नहीं करना, वरना स्लीप डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो इस तरह ये लॉन्ड्रिंग रूल का उन्होंने एक बनाया फ्रेम। अगर आपने इसको फर्दर देखना हो तो आप इसकी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसा है। ये देखिए, ये तीन वो हैं, वुड के हैं, एक सिंपल सी आइटम है। तो हम चलते हैं, हमने ये देखना है कि ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं, ठीक है। सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड शिप फ्रॉम अमेजोन है, सोल्ड बाय प्राइवेट सेलर, ठीक है। तो इसने ये अपनी लॉन्च की है प्रोडक्ट, और ये अमेजोन चॉइस पे आ गई है। कहाँ पे आ गई है? अगर अमेजोन चॉइस पे कुछ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो अमेजोन की गुड बुक्स में, वो प्रोडक्ट अमेजोन की गुड बुक्स में, ठीक है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि हीलियम 10 आपको जो निकाल के दे रहा है प्रोडक्ट्स, वो सारी प्रोडक्ट्स उस उन 9 पॉइंट्स को मीट कर। ये हमारी एक एक स्टेज होती है। 9 पॉइंट तक हमारी एक स्टेज है। उसके बाद 9 से लेके 18 तक जो बाकी पॉइंट्स हैं वो सेकंड स्टेज है। समझ आ गई? तो पहली स्टेज में हमने क्या करना है, हमने जितने भी वो हमारा ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हमने हीलियम 10 में पुटअप करना है। हीलियम 10 हमें प्रोडक्ट्स को क्या करके देगा? शॉर्टलिस्ट अकॉर्डिंग टू 9 पॉइंट्स यहां तक। अब हमने ये देखना है कि ये जो बाकी पॉइंट्स हैं ये इनको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो गए हैं? हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलें, ठीक है। अब ये जो 9 पॉइंट से ऑनवर्ड है ना, इसको हम कहते हैं मार्केट एनालिसिस। क्या कहते हैं हम इसको? मार्केट एनालिसिस। अब हमने मार्केट का एनालिसिस करना है। पहले हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालिसिस किया है,
अब हम खुद मार्केट में एंटर होंगे और मार्केट में जाके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करें। जैसे आपने पाकिस्तान में बिजनेस करना हो तो आप अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, सारे फोन पे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप मार्केट में खुद भी जाते हैं देखने के लिए कि मार्केट की क्या सिचुएशन है फिजिकली। अब बेसिकली हम अमेजोन मार्केट में एंटर होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे, ये देखिए। हम कोई एक ले लें प्रोडक्ट। कौन सी ओपन की थी हमने यहाँ पे, ये लॉन्ड्री रूम वॉल साइन है, यही है ना ये। अब हम कहते हैं हमें ये अच्छा लगा है प्रोडक्ट, क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, इस पे हम फर्दर रिसर्च करेंगे। तो फर्दर रिसर्च के लिए हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पे और इस प्रोडक्ट में मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मेन कीवर्ड। अगर आप लोगों को ये वाला चाहिए हो प्रोडक्ट तो आप लोग अमेजोन पे जाके क्या सर्च करेंगे, लॉन्ड्री रूम वॉल साइन, यही करेंगे ना। अगर आप लोगों को ये वाला चाहिए प्रोडक्ट, ये वाला, आप अमेजोन पे जाके क्या सर्च करेंगे। अब आप लोगों ने देखा, आपको अच्छा लगा, आप यूके यूएस रेजिडेंट हैं, मैंने कहा मैं भी अपने घर के लिए लगाऊंगा। तो आप अगर बाय करना हो तो अमेजोन के जो सर्च बार है वहां पे जाके आप क्या टाइप करेंगे, लॉन्ड्री रूम वॉल साइन, यही टाइप करेंगे ना आप। इसको कहते हैं मेन कीवर्ड। क्या कहते हैं इसको, मेन कीवर्ड। ये इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड। ये देखिए, इन्होंने बड़ा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे स्टोरियां, लेकिन मेन कीवर्ड कौन सा है, लॉन्ड्री रूम वॉल साइन, ये इसका मेन कीवर्ड है। ये आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट के अंदर। इसका जो टाइटल होगा उस टाइटल में एक मेन कीवर्ड है, वो आपने फाइंड करना है। 90% केसेस में वो प्रोडक्ट का नेम होता है। 90% केसेस में वो क्या होता है, प्रोडक्ट का नेम। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं प्रोडक्ट। ये हमने किया था। ये जो है इसका मेन कीवर्ड कौन सा है, हाँ, अलार्म क्लॉक फॉर बेड। ठीक है, या अलार्म क्लॉक भी हो सकता है, अलार्म क्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे है मेन कीवर्ड वो है अलार्म क्लॉक। कौन सा है, क्योंकि अलार्म तो लगाया ही बेडरूम में जाता है, लिविंग रूम में कौन लगाता है। हम जो लगाते हैं अलार्म, वो कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हम सोते हैं बेड के पास, इसी पर्पज के लिए होता है ना। तो मेन कीवर्ड क्या है, अलार्म क्लॉक। ठीक है, तो हमने मेन कीवर्ड फाइंड कर। ये जो प्रोडक्ट है इसका मेन कीवर्ड क्या है, गैलेक्सी S24 कवर कह सकते हैं, केस कह सकते हैं, ये इसका मेन कीवर्ड। समझ आ गई। तो 9 स्टेप पूरे करने के बाद जब आप किसी प्रोडक्ट पे फर्दर एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट क्या होगा, मेन कीवर्ड फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, जब आप मेन कीवर्ड फाइंड कर लें, अब हम इसको लेके चलते हैं लॉन्ड्री रूम वॉल साइन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि कंपटीशन का लेवल क्या है, कौन कौन ये सेल कर रहा है। बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे ना लॉन्ड्री रूम, ये वॉल साइन को। हमने ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, आप देखिए बहुत सारे लोग ये जो साइन है डिफरेंट तरह का सेल कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये वो था जो हमें वहां से मिला था, ये वही है ना। कुछ इस तरह के कर रहे हैं, कुछ इस तरह के कर रहे हैं। ठीक है, अब कस्टमर की चॉइस होगी कि वो किसको लाइक करता है। ऐसे ही ये मुख्तलिफ लोग इसको यहाँ पे सेल कर रहे हैं। मेन कीवर्ड हमने ले लिया, उसको हमने टाइप किया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको देखना है कि कौन कौन इसको सेल कर रहा है। अब वापस चलते हैं क्राइटेरिया पे। ये 10 पॉइंट अभी छोड़ दें,
हम करते हैं ये 14 से। कहाँ से? 14 से। ठीक है। नंबर 14 में है 5 FBA सेलर इन टॉप 10। जो टॉप 10 सेलर हैं उनमें 5 FBA सेलर होने चाहिए। FBA का मतलब क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हम स्टॉक एक ही दफा अमेजोन को बेच देते हैं, फिर अमेजोन हमारे बिहाफ पे प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करता है कस्टमर को। ठीक है। FBA। तो हमने देखना है कि कम से कम 5 लोग FBA कर रहे हैं उस प्रोडक्ट। ठीक है। तो चलते हैं वापस। ये देखिए यहां से, ये MERCH का मतलब क्या है? मर्चेंट। मर्चेंट खुद कर रहा है, जो सेलर है वो खुद डिस्पैच कर रहा है। मर्चेंट मर्चेंट ये क्या कौन है? FBA। ये क्या है? ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो 5 लोग मिल गए हमें। इसका मतलब 5 लोग FBA कर सकते हैं। ये हमने क्यों चेक किया? ये हमने क्यों चेक किया? इसलिए किया है क्योंकि हमने भी FBA करना है ना। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे अमेजोन ने FBA करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। अमेजोन कहता है कि ये वाले प्रोडक्ट्स आप लोग मुझे डिस्पैच नहीं कर सकते, अपने पास से करें। आप इमेजिन करें, आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, बाय भी कर लें, उसके बाद अमेजोन को भेजें और अमेजोन रिफ्यूज कर दे लेने से, तो आपका नुकसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो हमने ये चेक करने के लिए कि कहीं FBA करने में कोई इशू तो नहीं है, ये हमने ये चेक लगाया है। आप वापस आए उस पर, ये देखें। 5 seller in top 10 to confirm if there are any logistical issues। लॉजिस्टिक इश्यूज क्या होते हैं? इन्वेंट्री भेजने के। जो स्टॉक हमने अमेजोन को बेचना है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई। समझ आ गई? तो ये हमने कंफर्म कर लिया, ये वाला पॉइंट। ठीक है। उसके बाद है 5 out of top 30 सेलर हैव लेस देन 75 रिव्यूज। जो टॉप 30 सेलर हैं उनमें से 5 सेलर आपको ऐसे चाहिए जिनके रिव्यूज 75 से कम। ठीक है। उसके लिए हम वापस आएंगे मार्केट में। ये हमने मार्केट ओपन की हुई है। जब आप हीलियम 10 लेते हैं, हीलियम 10 को यूज करते हैं, ठीक है, साथ में आपको एक्सटेंशन भी मिलती है यहाँ से। ये देखिए, साथ में आपको क्या मिलती है? एक्सटेंशन। हम इस एक्सटेंशन को ओपन करेंगे और एक्सरे रन करेंगे। क्या रन करेंगे? एक्सरे। बेसिकली अब जो पहले पेज के ऊपर आ रही हैं प्रोडक्ट्स, हम उनका एक्सरे करेंगे कि उनकी सेल कितनी है, उनके फीडबैक्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे इसको एक्सरे रन करते हैं। किसका एक्सरे रन कर रहे हैं हम? लॉन्ड्री रूम वॉल साइन। अब ये जो जितने भी आ गए ना प्रोडक्ट्स, उन सब की डिटेल आ गई है यहाँ पे। ये इनकी प्राइस है सभी की। यहाँ पे इनके सेल्स के यूनिट्स हैं, नजर आ रहे हैं? आपने यहाँ पे क्लिक करना है ताकि जिनके ज्यादा है वो टॉप पे आ जाए, जिनके कम है वो नीचे चले जाए। मैं क्लिक करने लगा हूँ यहाँ पे। ये देखिए। ठीक है। जो जो टॉपर है उसके कितने यूनिट सेल हुए हैं? 687। इस तरह सभी के आ रहे हैं यहाँ पे नीचे। ये असल में थोड़ा सा ना इसमें हीलियम 10 में इशू है कि इसको बॉटम पे लेके आए फिर ये इधर को जाता है। ठीक है। ठीक है। ये किसी वजह से ये वो हो गया।
ये एक्सरे हम दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये आने शुरू हो गए, देखिए ये सेल्स आ रही हैं, यूनिट्स, और ये क्या आ रहा है, रेवेन्यू। अब मैं सेल्स पे क्लिक करूंगा तो टॉपर ऊपर आ जाएंगे, आगे टॉपर्स, इसने कितने यूनिट सेल किए हैं, 687, और कितना रेवेन्यू मिला है इसको, 8200, 1 मंथ, 1 मंथ ग्राफ, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके सामने। बड़ा नहीं हो रहा, हो गया। तो ये आ रहे हैं इनके सेल यूनिट्स, और साथ में उनका रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा कर देना तो थोड़ा सा वो यूज करने में प्रॉब्लम हो जाती है, 1 मिनट, मैं उसको उस पॉइंट पे ले आऊँ, फिर उसके बाद इसको मैं छोड़ कर देता हूँ। ये देखें, ये सेल्स आ गई, साथ में रेवेन्यू आ गया। हमने जो चीज बेसिकली चेक करनी है, ये इनकी फीसिस वगैरह भी आ रही हैं सारी, रिव्यूज, ये देखिए नजर आ रहे हैं, रिव्यूज पे पहुंच गए हम। तो क्राइटेरिया क्या कह रहा है, 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर शुड हैव 70 लेस देन 75 रिव्यूज। तो वापस आते हैं इस पे, ये देखिए इसके कितने रिव्यूज हैं, 21, एक मिल गया। हमें 75 से कम चाहिए ना, कितना, एक मिल गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट के कितने हैं, कोई नहीं है। ये दूसरा है, 6 वाला। उसके बाद 10, दो हो गए। उसके बाद एक 2 वाला है, 3 हो गए। उसके बाद ये एक 4 वाला है, 4 हो गए। उसके बाद ये 47। तो अब आपने ये देखना है कि टॉप 30 में कितने मिलने चाहिए आपको, 5। टॉप 30 में 5 क्या मिलने चाहिए आपको, लेस देन 75 रिव्यूज। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट 9 पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को। ये जो मार्केट एनालिसिस है मैं कल 15 मिनट दोबारा रिपीट करूंगा, समझ आ गई, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम कल 15 मिनट्स दोबारा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टॉप 30 में कितने रिव्यूज चाहिए, 5 लोग ऐसे चाहिए जिनके रिव्यू 75 से कम है। इसका मतलब क्या है, हाँ जी,
कि कुछ आपकी तरह के नए लोग भी हैं जो फर्स्ट पेज के ऊपर आ रहे हैं अमेजोन के, जिनके रिव्यूज कम होंगे, उनका मतलब क्या होगा, इनिशियल स्टेज है, न्यू लॉन्चिंग्स हैं। तो अगर न्यू लोग पहले पेज पे आ रहे हैं तो आप लोग भी तो अमेजोन के पहले पेज पे फिर आ सकते हैं ना। अगर आपको कोई पहले पेज पे लेस देन 75 रिव्यूज वाला ना मिलता तो इसका मतलब क्या होना था कि आप लोगों को बहुत टफ कंपटीशन मिलेगा और फर्स्ट पेज पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी तरह के बिगिनर्स पहले पेज पे मौजूद हैं तो इसका मतलब ये आप लोगों के लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। आप लोग भी पहले पेज पे न्यू लिस्टिंग्स के साथ आ सकते हैं, इसलिए हम ये चेक लगाते हैं। समझ आ गई ये वाला। 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर हैव लेस देन 75 रिव्यूज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे थे, Amazon मस्ट नॉट बी अ डोमिनेंट सेलर। नंबर 10 पॉइंट क्या है, Amazon, हमने देखा था ना एक लिस्टिंग Amazon खुद भी सेल कर रहा था ना। तो हमने ये देखना है कि Amazon डोमिनेंट सेलर ना हो। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा सेलर जो है वो Amazon ना हो। अब यहाँ पे 12-13 लोग हैं, ठीक है, सब लोग ये सेल कर रहे हैं लॉन्ड्री। इनमें आपके 20 यूनिट्स बिक रहे हैं, आपके 10, आपके 40, आपके 100, इनके 200, इनके 800 बिक रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन है, डोमिनेंट सेलर। ये क्या है, डोमिनेंट सेलर। आपके 50 है, आपके 100 है, उनके 150 है, 7 है, 10 है, इनके 900 है। तो ये क्या है, डोमिनेंट। तो अगर किसी मार्केट पे Amazon डोमिनेंट हो, उस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब हमें चेक करना है कि Amazon डोमिनेंट तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है, एक्सरे में। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देखें, सेलर, ये AMZ का मतलब क्या है, Amazon, ठीक है। तो अब हम देखेंगे Amazon के Amazon के कितने यूनिट सेल हुए हैं, 167 हुए हैं। उसके बाकी के कितने हुए हैं, 160, 160, 158, 140, 132। तो मुझे बताएं यहाँ पे Amazon डोमिनेंट है या नहीं है। हाँ जी, डोमिनेंट है। हाँ जी, नहीं, क्योंकि Amazon के भी उतने ही सेल हो रहे हैं जितने बाकी लोगों के सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से इधर को जाना है और चेक करना है कि Amazon की लिस्टिंग कौन सी है। डोमिनेंट है या नहीं है। तो यहाँ से आपने, हाँ जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, Amazon की ऐसी की तैसी, ठीक है। अब हम टावल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, Amazon भी कर रहा है। Amazon नंबर 2 होता है, हम नंबर 3 होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल में अगर Amazon कोई सेल कर रहा है प्रोडक्ट तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन Amazon should not be dominant in the market. If Amazon is dominant तो प्रोडक्ट हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने ये देखना है कि Amazon डोमिनेंट ना हो। हाँ, अगर होलसेल FBA हो तो फिर जो Amazon सेल करता है प्रोडक्ट वो हम नहीं करते, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। होलसेल FBA में टोटली रिकमेंडेड नहीं है कि अगर Amazon कोई सेल करे प्रोडक्ट तो वो आप भी करें। लेकिन प्राइवेट लेवल में क्या चेक करना है, डोमिनेंसी। उसके बाद है नो ब्रांड डोमिनेंसी। चलो Amazon को तो कर दिया, अब आप लोग हैं, फॉर इंस्टेंस मैं Amazon हूं, आप लोग प्राइवेट सेलर, मेरे 167 है, इनके 100 है, इनके 150 है, इनके 3 है, वो एक पीछे बैठे हैं, उनके 3000 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो ये एक प्राइवेट लेबल ब्रांड डोमिनेट कर रहा है। कौन कर रहा है, प्राइवेट लेबल ब्रांड इस मार्केट को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो अगर कोई प्राइवेट लेबल ब्रांड भी डोमिनेट कर रहा हो तो वो भी आपने प्रोडक्ट आपके लिए रिजेक्टेड होगी। और वो कहां से पता चलेगा, हीलियम 10 से। यहां से हम सेल का चेक कर लेंगे कि अगर किसी की मासिव सेल हो रही है, ठीक है, ये देखिए, अगर किसी की बहुत ज्यादा सेल हो रही है तो इसकी रीजन क्या होगी कि यहाँ पे कोई एक बंदा डोमिनेट कर रहा है। लेकिन इसमें ये आपको एक 687 वाला नजर आया है, इसके अलावा इतना कोई खास डोमिनेंसी नहीं। तो नो ब्रांड डोमिनेंसी, ये पॉइंट भी हो गया आपका, ठीक है।
Amazon must not be a dominant seller और no brand dominancy, ठीक है। उसके बाद है, हमने कहा था, मेरा इनफ नहीं, हाँ 737 हो गए, तो मेरा ख्याल है कि ये इनफ है। कल हम क्या करेंगे, हम पहले आते ही क्विकली ये जो 9 पॉइंट्स हैं इनको सिस्टम में पुटअप करेंगे, उससे आपका रिव्यू हो जाएगा। उसके बाद हम ये जो सारे एनालिसिस हैं दोबारा से हीलियम 10 में करेंगे, और करते करते हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे 19 तक, ठीक है। हाँ जी, अब हम दूसरे क्वेश्चन। अच्छा ये हीलियम 10 जो है बाय करना पड़ता है? हाँ जी, अब मैं बताना है आपको वो इसका। तो ये है कि हीलियम 10 का एक होता है वो ट्रायल वर्जन, वो फ्री है। आप हीलियम 10 की वेबसाइट पे जाएं और साइन अप करें, ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, साइन अप हो जाए। और एक है पेड वर्जन, पेड में हम टूल प्रोवाइडर से ले लेते हैं। अगर आप टूल प्रोवाइडर से लेंगे तो ये 1200 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो एक माह के लिए आप ले लें और लेके उसको यूज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जब आपने लेना हो ये हीलियम 10, तो मैं आपको नंबर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो ये 1200 रुपीज का होगा, तो ये आपको लेना पड़ेगा। जब तक आप ये हीलियम 10 नहीं लेंगे प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने अपने लैपटॉप में एनीडेस्क इंस्टॉल करना है। क्या करना है, एनीडेस्क, ये देखिए, ये 3 MB की एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप उससे कांटेक्ट करेंगे लड़के से, वो कहेगा कि मुझे ये नंबर दे दें अपना एनीडेस्क का, आप ये नंबर उसको देंगे, वो आपके कंप्यूटर का कंट्रोल लेगा और उसमें हीलियम 10 और एक्सटेंशन इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो ये आप ले लेंगे और लेके फिर आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस, समझ आ गई। ग्रुप में मैंने नंबर शेयर कर दूंगा। मैंने क्या कहा था कि आपने सारी प्रैक्टिस बाइंग अकाउंट पे करनी है, तो ये बगैर अकाउंट बनाए हो जाएगी, इसमें अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हीलियम 10 आप लेंगे, लेके तो फिर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे अभी 1-2 दिन, अभी सीखें, फिर उसके बाद आप बाइंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। जो लोग फ्रेंड्स हैं वो मिलके ले लें एक। तो ऐसे है, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आप कहें मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? तो टूल्स आपको लेने पड़ते हैं। इवन जो मैकेनिक है अगर उसके पास टूल्स ना हो, वो जितना बड़ा अच्छा मैकेनिक हो, तो उसको टूल बॉक्स नहीं ना होगा तो वो कुछ कर नहीं सकेंगे। तो इसलिए आपने ये नहीं समझना कि 1200 बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। आप एक सेकंड में स्पेंड कर देते हैं, तो ये आपने ले लेना है और लेके आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर ये नोट्स वगैरह हमें ये जो स्लाइड ये आपको पूरा आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ये ग्रुप में शेयर भी हो जाएगा, और दूसरा जो हमारी ये रिकॉर्डिंग है ना, ये भी आपको मिल जाएगी